अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बहनों, बच्चों, सबको मुनसिफ अवान का सलाम। और आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत प्यारा दिन है। और शुरू में ही आपको खुशखबरी सुना दें कि लाहौर में जो रिपोर्ट आ रही है कि 12 और 1 बजे बारिश होगी। ये सबसे बड़ी अच्छी ये खुशखबरी है, बारिश होगी। बारिश हुणे दसो ना, बारिश नाल कोई मसला तो नहीं ना किसी जिम्मेदार है ना। पहले तो सी कि जी वो गंदम चुक रहे ने ते अल्लाह करे बारिश ना होवे। कुछ कहते ने बारिश ना होवे ते कुछ कहते ने होवे। हुण अल्लाह मियाँ की करे। आपको पता है ना, वो एक बंदे का कहते हैं जी कि 2 बेटियां थी, तो एक वो ब्याई गई ये जो ईंटें बनाते हैं भट्ठा वालों के घर, और एक जिमीदार के घर। तो वो दोनों बेटियों को मिलने गया। भट्ठे वाले ने कहा, अबू जी दुआ करो बारिश ना होवे ताकि साड़ियाँ ईंटा पक्कन और कारोबार चले। ते उस तो बाद हो गया जिमीदार बेटी दे कोलों, तो उन्हें कहा अबू जी दुआ करो बारिश होवे ताकि साड़ियाँ कोई फसलां पक्कन, कोई अच्छा माहौल बने। प्यो ने कहा बेटा हुण मैं दुआ मंगा, जेड़ी भी दुआ मंगा ना 2 बेटियां मैंने कहा, एक बेटी का घर बर्बाद होंदे ही होंदे। तो ये तो जनाब आज जुम्मा मुबारक है और मौसम मैंने बता दिया आपको, यही सबसे बड़ी अच्छी खबर होती है। जून 7 है, 7 जून है और इस वक्त मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है बाहर का। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं 100 दिन हो गए इस हुकूमत को, 100 दिन। और 100 दिन की कारकर्दगी जो है वो अभी उस्मा गिलानी साहबा, मरीम नवाज साहबा की बता रही थी। नो डाउट मरीम नवाज ने 100 दिनों में सबसे पहले रोटी की कीमत कम की। गंदम तो बाद में सस्ती हुई ना, अब रोटी 12 रुपए की हो गई है, 20 रुपए से 12 रुपए की हो गई। तो सर जी ये कोई प्लानिंग भी होती है ना। फिर मरीम नवाज साहब ने सफाई का, उन्होंने कहा जी मुझे 15 दिन के अंदर अंदर पूरा पंजाब साफ चाहिए। फिर उन्होंने फ्री वाईफाई दी। फिर उन्होंने एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। फिर उन्होंने मोबाइल अस्पताल बनाए। सर जी काम तो किए हैं मरीम नवाज साहब ने। 100 दिन जो है ना उसके हम 100 नंबर दे रहे हैं। आप कितने नंबर दे रहे हैं? चले आप भी नंबर दें। 100 दिन के मैं मरियम नवाज को 100 नंबर दे रहा हूं और 100 दिन के मरकजी हुकूमत को मैं 50 नंबर दे रहा हूं। क्योंकि जब मरियम का चचा है ना, हाले भी रोज ही पहुंच जाता है बिलावल भुट्टो को कि जनाब साड़ी हुकूमत शामिल हो, ताड़ी मेहरबानी, साड़ी हुकूमत शामिल हो, ताड़ी मेहरबानी। तो ये इसलिए उसको 50 नंबर दे रहा हूं। ठीक, अब जनाब अली ये क्या दरखास्तें भाई, इस्लामाबाद की सीटें जो खतरे में पड़ी हैं वो भी आपको बताते हैं। तो मरियम नवाज काम कर रही है, उसको करने दें। वो उसको नवाज शरीफ की आशीर्वाद हासिल है। हर अहम मौके पे नवाज शरीफ वहाँ बैठे होते हैं, लेकिन लोग नवाज शरीफ को मरकज में देखना चाहते हैं। कितने लोग हैं जी जो चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाए, उसमें कोई हरज नहीं है। कितने हैं? हाँ ये तो है, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं ना मान रही। वो कहती नहीं जी नहीं, ए शहबाज साढ़े वास्ते बिल्कुल ठीक है। असी इनू कहने बह जा, एंज करके बह जाता है, खलो जा, एंज करके खलो जाता है। ये सानू ठीक है, सूट करता है। ये पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा मुखालफत नवाज शरीफ की पीपल्स पार्टी ने की है। तो अब ये सूरत हाल है, लेकिन सर हालात बदल सकते हैं ना। मैंने उस वक्त भी कहा था कि आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाएं। ये नालायकी हुई है कि आज़ाद उम्मीदवारों को साथ नहीं मिलाया गया। यही जो इमरान खान के फिर रहे हैं ना, इन्होंने ही पता नहीं क्या तमाशा करके सारे फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाने थे। ठीक है, तो 100 दिन की मरियम नवाज के 100 नंबर, शहबाज शरीफ के 50 नंबर काम किए हैं, उन्होंने भी किए हैं, लेकिन उनके 50 नंबर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आए जी सुप्रीम कोर्ट आज बड़ी बरम हुई है। कासम सूरी जो अब ये कहते हैं ना कि ट्राइब्यूनल के फैसले दिनों में आए और
इस्लामाबाद में उन्होंने हुकूमती लोगों ने कहा है कि ट्राइब्यूनल बदलो, तो वो हाई कोर्ट चले गए कि नहीं जी नहीं, यार ट्राइब्यूनल नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, तो उसमें अब वैसे मैं आपको एक और बात है, ये खिचड़ी पकी हुई है, समझ नहीं आती। वो कहते हैं ना, हम चादर सर की तरफ करते हैं तो पाँव नंगे होते हैं, और पाँव की तरफ करते हैं तो सर नंगा होता है। अब 40 सीटें जो पीटीआई ने चैलेंज की हुई हैं नून लीग की, वो सारी खतरे में है, उनको भी तो बचाना है। और ये सारी कंफ्यूजन थी जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब नहीं आए। पता लग गया ना आपको, नवाज शरीफ की सीट भी अंडर थ्रेट है, अंडर थ्रेट है नवाज शरीफ साहब की सीट भी। ठीक है, तो ये जनाब सूरत हाल है। और कासिम सूरी को नोटिस जारी हुआ है कि तू जिथे भी हैं पेश हो। वो पेश नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई तू 5 साल तक किधर स्टे के ऊपर चलता रहा। इमरान की हुकूमत थी ना, और ये साकिब नासूर वगैरह बैठे थे। लेकिन सर जी मैं वो साकिब नसूर से फिर याद आ गया, इधर बंदा डी ट्रैक हो जाता है। डी ट्रैक ये है कि साकिब नसूर को अंडर ट्रायल होना चाहिए, फैज़ हमीद को होना चाहिए, कमर जवेद बाजवा को होना चाहिए, आसिफ सईद खोसा को होना चाहिए, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं छीनी, कोई मुनसिफ अवान की गाड़ी नहीं छीनी या मोबाइल नहीं छीना, उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। चलता हंसता बसता बढ़ता तरक्की करता हुआ पाकिस्तान ऐसे निकाल लिया। और मैंने इनको कहा है नवाज शरीफ वगैरह, लेकिन ये नहीं ना करते, ये अग्रेसिव नहीं करते, ये सिर्फ दिफा थोड़ा बहुत करते हैं। मैंने कहा था एक पटिशन फाइल करो, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो की हुई है कि जी भुट्टो बेगुनाह था, हो गई, चलें जी आप पीपल्स पार्टी सियासी फ़ायदा उठाएगी। नवाज शरीफ साहब ये कहें कि जनाब जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने का, उसकी दोबारा वजाहत की जाए और ये फैसला गलत था। और मुझे सिम्बॉलिकली, यानी कि सिर्फ ऐसे जो है ना कागजात में मेरी हुकूमत बहाल की जाए 17 वाली, कि मैं मेरी हुकूमत से जो मुझे निकाला गया था गलत निकाला गया था। ये इनको मैंने कहा था पटिशन फाइल करो, लेकिन इन्होंने सर जी नहीं की। ये इन्होंने नहीं की, ये करते ही नहीं है, इन्होंने की ही नहीं है। ठीक है, तो अब जनाब अली ये इस वक्त टीवी पे तो क्रिकेट हो रही है। क्रिकेट की मेन हारने की वजह मोहम्मद आमिर है, जुएबाज, जिसके खिलाफ जब इसको कौमी टीम में दोबारा शामिल किया गया था ना, मैंने जस्टिस पार्टी की तरफ से पिटीशन फाइल की थी कि ये बदनाम हो चुका है। जिस ग्राउंड में जाएगा वहां नारे लगेंगे गैम्बलर गैम्बलर गैम्बलर, जुएबाज, इसको ना खिलाओ, ये पाकिस्तान की बदनामी है। लेकिन नहीं सर जी, जस्टिस बलाल के पास मेरा केस लगा था, तो उन्होंने कहा नहीं मुनसिफ ये नहीं बनता और इसको कौमी की टीम में वापस आना चाहिए, यंग है ये वो। और मैंने कहा उसके मुंह को खून लग गया है, वो फिर ऐसे करेगा तो कल आप देख लें। अब सारे उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मैंने कल ही कह दिया था कि पाकिस्तान के हारने की वजह और भी वजूहत होगी, लेकिन मेन वजह यही है कि जो उसने 9 बालों का 1 ओवर बना दिया। मुझे ये बताएं, इतना अहम ओवर, सुपर ओवर, जिसमें अगर ये कोई 9 बाल ना करवाता, जितने मर्जी वो चौके मारते रहते हम जीत जाते। इसने 9 बाल के 3 रन वो दिए और उसके ऊपर जो चौके छक्के लगे हैं वो अलहदा दिए। तो ये वो आप कह रहे हैं कि जी शाहीन शाह अफरीदी के साथ से ओवर करवाना चाहिए था, शाहीन शाह से। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त हैं उनको इंशाल्लाह कल हम कोई बताएंगे खबर के जनाब इस्लामाबाद में दोबारा केस कब लग रहा है कब नहीं लग रहा, उसकी आपको तफसील बताऊंगा। वैसे तो छुट्टियां मुतवक्के हैं हमारी, तो ये ज़्यादा इम्कान तो छुट्टियों के बाद ही होता है, लेकिन कोई भी केस कभी भी लग सकता है। एक शुनीद है, लेकिन वो हम कल आपको कंफर्म करेंगे कि जनाब वो इस्लामाबाद वाला हाई कोर्ट के जो केस है ना वो कब लग रहा है। ठीक है, तो राब्ते के लिए 030047257552 सारे टीवी चैनल से सिर्फ क्रिकेट का रोला पे हुआ है। हमारी जी अपसेट हुआ है, क्या अपसेट हुआ है? हमने नीचे ही रहना है, आप देख लेना।
वो ठीक है, एक लड़की ने बताया था कि हमें तुमसे प्यार है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। कोई ना कोई मुफ्त खेल रहे हैं हमारे लिए। 60 लाख रुपए एक खिलाड़ी की तनख्वाह है और ये मोहसिन क्या नहीं आया, इसने तनख्वाहें मुराद डबल कर दी हैं और कहा था तुम्हें $1 लाख मैं जनाब दूंगा अगर आप जीत के आएंगे। एक खिलाड़ी को $1 लाख। चलो जी कर लो गल, और सहूलतें और मजीद भी हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।